नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी. We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 25. This was the case of 25 clause 3rd. क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, द प्रोमिस मस्ट बी टू पे ए टाइम बार डेट. टाइम बार डेट समझते हैं आप लोग. द प्रोमिस मस्ट बी टू पे ए टाइम बार डेट. टाइम बार डेट का मीनिंग समझ लीजिए. टाइम बार डेट का मीनिंग होता है ए डेट ऑफ विच क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स पेमेंट बट फॉर द लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सूट्स. इसी को समझाते हैं पहले. कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं. नंबर 1, फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 25 क्लॉज 3rd, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट यह है, द प्रोमिस मस्ट बी टू पे द टाइम बार डेट. समय बाधित ऋण को पे करने का प्रोमिस होना चाहिए. अब टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेब्ट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऋण दिया तो मैं क्या हुआ? क्रेडिटर. आप क्या हुए? डेटर हो गए. आई एम द क्रेडिटर, यू आर द डेटर. आई हैव गिवन यू लोन, देयरफॉर आई एम क्रेडिटर एंड यू आर डेटर, राइट? नाउ आई कैन एनफोर्स, आई कैन रिकवर माई डेट फ्रॉम यू. आई शुड हैव राइट टू रिकवर माई लोन फ्रॉम यू. मुझे अधिकार होना चाहिए अपना लोन तुमसे रिकवर करने का, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? बट फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सोर्स, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन आई एम अनेबल टू रिकवर द लोन, देयरफॉर दिस डेट, दिस लोन इज कॉल्ड टाइम बार्ड डेट. तो प्लीज मुझे बताइए, डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ टाइम बार्ड डेट और नॉट? So the promise must be to pay a time bar debt. Now this promise may be to pay the whole debt. This may be to pay the debt in part. Suppose debt is of 5 lakh. The promise may be for 5 lakh, or it may be for 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh, whatever it may be, to pay the part of that debt. So this is the first requirement. And now the second requirement is what? The promise must be in writing and the promise must be signed. This is not registered. Don't forget this. This is not registered. It is requirement is only that it must be signed. The promise must be in writing and signed by the person. ये ध्यान रखना, किसके द्वारा होना चाहिए? This promise must be by the person to be charged therewith or his duly authorized agent. इसको और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से. ये जो प्रॉमिस किसकी तरफ से होना चाहिए? This promise must be by the person to be charged therewith. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अगेन क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति पर वो डेट है उसी की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसी की तरफ से ये प्रॉमिस होना चाहिए. दिस प्रॉमिस शुड बी मेड बाय द पर्सन हु ओज डेट. जिस पर वो कर्जा है वो करेगा या फिर उसका ऑथोराइज्ड एजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज गिवन लोन to B, which is time barred now, so this is the person to be charged therewith. B should make the promise. इस फ्रेज को समझ पा रहे हैं? The person to be charged with का मतलब क्या है? The person to be charged with का मतलब है जिस पर ये लोन था. Who owed the loan? B owed the loan. The promise must be made by the person who was in loan, who was the debtor, nobody else. अब यहां पर मान लीजिए कोई और व्यक्ति आ जाए, सी आ जाए, सी कहे कि आई विल पे योर लोन. नो, दिस इज नॉट दिस. This promise should be from the side of the B as well.
बोलो हाँ या ना। तो दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ और टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, वो समझिए अच्छे तरीके से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, फिर देखिए, दिस इज ए प्रॉमिस टू पे डेट विच इज टाइम बार्ड। गॉट इट? ऐसे समझिए, सेक्शन 25 क्लॉज 3 is applicable when debt is time barred. When you cannot recover the debt because it is time barred. केवल एक रीजन को की वजह से है, आप लोन क्यों नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक है मैडम, उनका नाम है मेघना राणा। मेघना राणा, ठीक। ये आ गई मेघना राणा। शी इज इन हैबिट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द नेबर्स। ए बी सी सबसे लोन ले रखा है, डी ई एफ सबसे लोन ले रखा है इन्होंने। नो, शी हैज टेकन लोन फ्रॉम सो मेनी पर्सन्स। यू गॉट इट नाउ। अब समझिए ए की पिक्चर क्या है। ए का डिस्प्यूट चल रहा है मेघना राणा से। क्या कहती है मेघना राणा इस केस में? क्या है कि ए का जो डेट है, ए से पूछेगा भाई तू सुस्त क्यों है, तू क्यों रो रहा है, कि आई हैड टू रिकवर लोन फ्रॉम मेघना राणा। मेघना राणा को मैंने लोन दे रखा है, डेट दे रखा है, लेकिन ये वापस नहीं कर रही है, तो रिकवर कर ले यार, क्या प्रॉब्लम है। कि भाई मेरा केस हो गया टाइम बार्ड। क्या हो गया? टाइम बार्ड। I cannot recover this loan because of the application of limitation act. मैं करूंगा तेरी हेल्प एज एन एडवोकेट। आई विल हेल्प यू एंड आई विल कवर योर केस अंडर एक्सेप्शन 3rd। यू गॉट इट? टाइम बार डेप्ट पे है, बोलो हाँ। टाइम बार डेप्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 25 क्लॉज 3 द डेट मस्ट बी टाइम बार्ड। अब आ जाइए, अब बी गया वकील साहब के पास। वकील साहब मेरा भी केस सुलझाओ। तुम्हारा क्या केस है? आई ऑल्सो कैन नॉट रिकवर माई लोन। ओके, वाई कांट यू रिकवर योर लोन? कि सर जब मैंने लोन दिया था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तब मैं था बबुआ। क्या था मैं? बबुआ, यानी कि मैं माइनर था। आई गेव लोन टू मेघना राणा व्हेन आई वाज अबाउट 15-16 years. Therefore she is saying that agreement with you was void. You cannot recover it. So in this case loan is not recoverable because of some other reasons. 25 clause 3. So sometimes that may be unenforceable for some other reasons, like minority. Did you get it or not? Loan of B is not recoverable because the loan was given by B when he was minor. जब वो माइनर था तब लोन दिया था, और माइनर एग्रीमेंट इज ए वॉइड एग्रीमेंट, देयरफॉर एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो बी से कहेंगे भाई साहब हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 25 क्लॉज 3rd तभी एप्लीकेबल होगा जब ये केस टाइम बार्ड डेट का है। इफ डेट इज बार्ड बाय फॉर एनी अदर रीजन,
it may be because of minority, then section 25 exception third और clause third will not be applicable. बताइए बात समझ में आई नहीं आई? Come on. तो because of section 25 clause third, debt can be recovered if it is only time barred debt. अगर ये टाइम बार्ड डेट है, अगर किसी और वजह से है, तो जैसे मैंने आपको माइनॉरिटी बताया, दूसरा क्या है, ये तो बी का दुखड़ा हो गया. अब सी का सुन लीजिए. सी का भी लोन है मेघना पर. ये क्या कह रहे हैं कि सर मेघना इज नाउ इंसॉल्वेंट डेटर. शी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड. दिस डेट इज नाउ डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द इंसॉल्वेंसी. देख लीजिए, मेरे ख्याल से केस है इसमें. जैकमैन वर्सेस कुक का केस है. दिस केस ऑफ जैकमैन वर्सेस कुक. If an insolvent debtor means जिसके पास लोन है, रेडी है, जो insolvent means उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है. Insolvent debtor is discharged from payment under the insolvency law. इसी को समझिए पहले क्या है. An insolvent debtor is discharged because of the insolvency law. क्या है ये? मेघना मैडम. Now Meghna filed for the insolvency कि I be declared insolvent. मुझे insolvent डिक्लेयर कर दिया जाए. क्या फायदा होगा कि फिर इनसे लोन की रिकवरी नहीं कर पाओगे आप. लोन की रिकवरी नहीं होगी बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस. तो नाउ इट मीन्स शी इज डिस्चार्ज. नाउ शी, उनको क्या कहा जाएगा? दिवालिया घोषित कर दिया गया तो क्या कहलाएंगे? इंसॉल्वेंट. और डेटर तो ये है ही है. तो she is insolvent debtor and now she is discharged from the payment of the debt. अब इनको मुक्त कर दिया गया है कि ये डेट की पेमेंट ना करें. तो मेघना राणा is a now insolvent debtor who is discharged from the payment of the loan. You got it? अब ये तो हो गई. अब सी मिल गया बाहर जाकर के, मैडम हम पे रहम करो, देखो कि भाई मुझे तंग मत कर. नाउ माई स्टेटस इज इंसॉल्वेंट डेटर. अब क्या करा इन्होंने? पीछे पड़ गया, पैर पकड़ लिए मेघना मैडम के. तो जब ऐसा हुआ तो मेघना मैडम ने क्या कहा? मेघना मैडम ने कहा कि चल जा, तू भी क्या याद रखेगा, है ना. सब्सिक्वेंट प्रोमिस किया. ए सब्सिक्वेंट प्रोमिस टू पे दैट डेट. कौन सा डेट? विच वॉज नॉट रिकवरेबल. which was not because of insolvency laws. अब मेघना मैडम ने सब्सिक्वेंट प्रॉमिस कर दिया, ओके आई विल पे यू. नाउ यहां पर मेघना तो प्रॉमिस कर रही है, बट सी की तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं है. देयर इज नो कंसिडरेशन. अगेन वही बात होगी, सेक्शन 25 कहेगा कि देर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द साइड ऑफ सी, हैंस वॉइड. अब क्योंकि यहां पर जो एक्सेप्शन थर्ड है, एक्सेप्शन थर्ड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देर इज टाइम बार्ड डेट. बट यहां पर जो डेट है, दैट डेट वॉज बार्ड बाय इंसॉल्वेंसी लॉज. तो सेक्शन 25 क्लॉज थर्ड का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा. तो कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द लॉ. सेक्शन 25 क्लॉज थर्ड विल बी एप्लीकेबल व्हेन द डेट इज टाइम बार्ड. इट विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन डेट इज अनएनफोर्सेबल for some other reasons. So you will have to see that is unenforceable, but for what reasons? Reason must be that it should be time barred. ये टाइम बार्ड डेट होना चाहिए, तभी 25 थर्ड का बेनिफिट मिलेगा. अदरवाइज 25 थर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा.
तो बताइए मुझे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? कम ऑन। इंडियन कॉटन कंपनी वर्सेस रघुनाथ केस में, ए डेट वाज कॉन्ट्रैक्टेड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। A debt was contracted by a person during his minority. Payment of such debt cannot be enforced because a minor's agreement is void. ऐसे समझिए क्या है, देखिए ये जो है भाई साहब, डॉली मेहता इज ए माइनर। ऐसे मान लीजिए, डॉली मेहता इज ए माइनर एंड ए डेट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय हर ड्यूरिंग हर माइनॉरिटी। इन्होंने लोन ले लिया 15-16 साल की उम्र में 5-6 लाख रुपए का कि कर देंगे वापस। अब ये वापस नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने, कि दिस इज द माइनर एग्रीमेंट देयरफॉर वॉइड, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अब बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन माइनर डॉली मेहता बड़ी क्या थी, ईमानदार थी। इन्होंने क्या कहा, देखो, दैट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन पर आई वॉज माइनर ड्यूरिंग माइनॉरिटी, व्हेन शी बिकेम मेजर, जब ये मेजर हो गई, देन शी मेड ए प्रोमिस टू पे द डेट। कौन सा डेट? अर्लियर कॉन्ट्रैक्टेड बाय हर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, हर माइनॉरिटी। कि डॉली मेहता ने कहा कि अब मैं प्रॉमिस कर रही हूं कि आई विल पे द लोन विच वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय मी ड्यूरिंग माइनॉरिटी। समझे आप? डॉली मेहता ने लोन कब लिया? कम ऑन, डॉली मेहता कॉन्ट्रैक्टेड द लोन व्हेन शी वॉज माइनर, जब वो माइनर थी। नाउ शी बिकेम मेजर, अब मेजर हो गई। अब उस समय तो जो लोन था वो, that loan was not recoverable because the agreement of minor is void. minor का एग्रीमेंट void एग्रीमेंट हुआ, इसलिए नॉट रिकवरेबल हो गया। नाउ शी बिकेम मेजर, अब ये कहती कि मैं वो जो नॉट रिकवरेबल डेट था, द लोन विच वॉज नॉट रिकवरेबल बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी इश्यूज, नाउ आई प्रॉमिस यू आई विल पे दैट लोन टू यू। मैं वो लोन तुम्हें पे कर दूंगी। Got it? Now question is this, whether 25 clause 3rd will be applicable or not. Not, it will not be applicable because section 25 clause 3rd is applicable only when come on, when that is time barred. In this case, the debt was barred by minority issues. तो ये ध्यान रखना, केस का नाम है आपका इंडियन कॉटन कंपनी वर्सेस रघुनाथ। इसी केस में यही बात कही गई थी कि जो माइनॉरिटी के दौरान डेट था वो रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। इसलिए सेक्शन 25 क्लॉज 3 में भी आप नहीं जा सकते हैं उसको रिकवरी के प्रॉमिस के लिए, क्योंकि सेक्शन 25 3 की शर्तें क्या क्या हैं? सेक्शन 25 क्लॉज 3 की शर्तें ये हैं। नंबर 1, इट शुड बी ए प्रॉमिस टू रिकवर द टाइम बार्ड डेट। नंबर 2, दिस प्रॉमिस शुड बी इन राइटिंग एंड साइन। नंबर 3, this promise should be made by the person to be charged therewith or by his agent. If all these conditions are satisfied, then only because of the application of section 25 clause 3 that there will be a binding contract, otherwise not. So this is what 25 clause 3 कह सकते हैं, 25 exception 3 कह सकते हैं। Did you get it or not? Come on. इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दिस इज इलस्ट्रेशन ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी 1000 रुपीज। ए ने क्या प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपए देगा, बट बी क्या देगा बदले में? नो कंसिडरेशन। देयरफॉर देयर इज ए कंसिडरेशन फ्रॉम ए टू बी
but B to A there is no consideration. Therefore, as per section 25, the agreement is void. Illustration B. A promises to give his son B. A अपने पुत्र B को क्या पेमेंट करने की बात करता है? ₹1000 and for natural love and affection. Got it? A puts his promise to B into writing and registered. और वो इस जो एग्रीमेंट है that is writing में भी है, registered भी है. This is a contract. Again you see A gives a promise to B to give ₹1000, but B there is no consideration from B. As per section 25, the agreement should be void, but because of number 1, they stand in near relation. Agreement is out of natural love and affection, and third writing and registered भी है. Therefore this is a valid contract. I believe कि आप समझ पा रहे होंगे, समझा चुका हूं मैं, केवल पढ़ रहा हूं अभी. A finds a purse of B and gives to him. It means A did something for B. It is the case of past consideration. Okay, and he did it voluntarily. इसके बदले में B promises to give ₹50. तो B का जो promise है, it is to compensate A. Therefore, it will be covered into 25 clause 2, and this is a valid contract. A supports B's infants. A supports B's infants. A B के बच्चे को, B के पुत्र को सपोर्ट करता है, बच्चे को पालता पोसता है. इसके बदले में क्या है? B promises to pay A's expense in doing so. अगेन कंपनसेट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये. A owes ₹1000 B. A owes B. A को 1000 रुपए देने हैं B को. But the debt is barred by the limitation act. लेकिन ये जो डेट है ये बार्ड है लिमिटेशन एक्ट से. इट मीन्स क्या हुआ? दिस इज ए टाइम बार्ड. ए साइंस ए रिटन प्रोमिस. प्रोमिस कैसा हुआ? रिटन हो गया. प्रोमिस कैसा है? साइंड हो गया. व्हाट द प्रोमिस? टू पे ₹500. 100 का लोन था, 500 रुपए दे रहा है, यानी कि पार्ट पेमेंट कर रहा है. दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. ये हुआ 25 क्लॉज 3 का एप्लीकेशन. तो ये हुई आपका 25 यहां तक का. अभी हम लोगों ने कुछ पार्ट अभी रहता है इसका, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, ये सब रहते हैं अभी, और उसको फिर बाकी पार्ट को हम लोग करेंगे कल. तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि उसूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये. और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े. With this promise and with this wish, thank you very much.